हेलो नमस्कार दोस्तों। आपने अक्सर लोगों को यह कहते सुना होगा कि फौज की वर्दी पहने शरीर में एक अलग ही जोश, होश, जज्बा और जुनून पैदा हो जाता है। ऐसी ही हौसलेवान, जज्बेवान, दिल खुश करने वाली एक कहानी आज मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। यह कहानी है आर्मी के मेजर देवेंद्र पाल सिंह की। कारगिल का वार चल रहा था। 15 जुलाई 1999 भारत और पाकिस्तान का कारगिल युद्ध। हिमालय के युद्ध क्षेत्र में मेजर देवेंद्र पाल सिंह दुश्मनों से लड़ते हुए बुरी तरह से घायल हो चुके थे। एक तोप का गोला उनके नज़दीक आ फटा। उन्हें नज़दीकी फौज चिकित्सालय में लाया गया, जहां उन्हें चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन 25 वर्ष का वो नौजवान, वो आर्मी ऑफिसर मौत से लड़ने को तैयार था, मौत को गले नहीं लगाना चाहता था। जब उन्हें नज़दीकी मुर्दा घर में ले जाया गया तो एक अन्य चिकित्सक ने देखा कि अभी तक उनकी सांसें चल रही हैं। मोटार बम के इतने नज़दीक से फटने के बाद भी किसी सामान्य व्यक्ति का बचना मुमकिन होता है, लेकिन यह नामुमकिन सा है। परंतु देवेंद्र पाल सिंह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। वे मौत से लड़ने को तैयार थे। उन्हें जब लहूलुहान हालत में देखकर डॉक्टरों ने जब उन्हें देखा तो उनकी आंतड़ियां खुली हुई थी। चिकित्सकों के पास में कुछ आंतड़ियां काटने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। उन्हें बचाने के लिए उनका एक पैर भी काटना पड़ा, लेकिन किसी भी कीमत पर मेजर मौत को गले नहीं लगा सकते थे। मेजर ने इस हादसे में न केवल अपना एक पैर खोया, बल्कि वे कई तरह की शारीरिक चोटों और समस्याओं से घिर चुके थे। उनकी सुनने की क्षमता कम हो चुकी थी। उनके पेट का कई बार ऑपरेशन हो चुका था। आज इतने वर्षों के बाद भी 40 टुकड़े उनके शरीर के अलग अलग भागों में मौजूद हैं, जिन्हें निकाला नहीं जा सकता। इन मुश्किल परिस्थितियों से लोहा लेते हुए लड़ते हुए देवेंद्र पाल सिंह, मेजर देवेंद्र पाल सिंह कहते हैं, वास्तविकता को समझना और उस पर पार आना बहुत लोगों के लिए कठिन होता है, लेकिन मैं और मेरे साथी जो घायल हुए थे, हमारे लिए ये गौरव की बात थी, क्योंकि हम हमारे देश की रक्षा करते हुए घायल हुए थे। मेजर की इच्छा शक्ति और मजबूत इरादों से उनकी जान तो बच गई, लेकिन उन्हें अब एक नया जीवन जीना सीखना था। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे अपनी अपंगता के बारे में और नहीं सोचेंगे। उन्होंने अपनी इस कमजोरी को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। वे 1 वर्ष तक चिकित्सालय में रहे। किसी को भी यह विश्वास नहीं था कि अब कभी मेजर देवेंद्र पाल सिंह चल भी पाएंगे या नहीं, लेकिन मेजर साहब को कुछ को अपंगता की ज़िंदगी बिल्कुल स्वीकार नहीं थी। उन्होंने निश्चय किया कि वे केवल चलेंगे नहीं, बल्कि दौड़ेंगे। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उन्होंने बैसाखी के सहारे चलना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उन्होंने एक कृत्रिम पैर लगा दिया, लेकिन कृत्रिम पैरों के साथ चलना इतना आसान नहीं होता था। देवेंद्र पाल सिंह को हर दिन भयानक दर्द सहना पड़ता था। जब वे गिरे तो एक नए उत्साह के साथ उठे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानी। देवेंद्र पाल हर रोज़ सुबह 3 बजे उठ जाते थे और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते थे। कुछ महीनों की प्रैक्टिस के बाद मेजर देवेंद्र पाल सिंह 5 किलोमीटर तक चलने लग गए थे। कुछ समय बाद उनकी मेहनत रंग लाई और वे अपने कृत्रिम पैर से मैराथन में दौड़ने लगे। फिर उन्होंने साउथ अफ्रीका से फाइबर ब्लेड से बने अच्छे पैरों के बारे में जानकारी मिली, जो कि बहुत अधिक लचीले होते हैं और दौड़ने के लिए बेहतर होते हैं। इस तरह धीरे धीरे उनकी दौड़ने की गति बढ़ती गई और उन्होंने अपनी इस दिव्यांगता को मात दे दी। 17 वर्ष बाद आज देवेंद्र पाल सिंह भारत के एकमात्र ऐसे सफल ब्लेड रनर हैं और उनके नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। देवेंद्र पाल सिंह कई मैराथन दौड़ों में हिस्सा ले चुके हैं और आज भी वे इस काम से पीछे नहीं हट रहे हैं। 42 वर्षीय मेजर देवेंद्र पाल सिंह ब्लेड रनर होने के साथ साथ एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं।
अपने जैसे हजारों लोगों को प्रेरणा भी देते हैं और उनके नाम से द चैलेंजिंग वंस नाम से एक अपना ग्रुप भी चलाते हैं। मुझ जैसे लोगों को फिज़िकली चैलेंज्ड कहकर संबोधित किया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि हम फिज़िकली चैलेंज नहीं, वी आर द चैलेंजर। यह एक मेजर देवेंद्र पाल सिंह का कहना है। इस कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि इंसान अपने जीवन में दिव्यांगता, अपंगता और विकलांगता यदि लेकर चलता है तो हाथ में हो सकती है, पैर में हो सकती है, लेकिन जिस इंसान के दिमाग में, दिल में भी दिव्यांगता नहीं है, वह इंसान जीवन में कभी नहीं हारता। धन्यवाद।